हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एरोमेटिसिटी, है ना। तो देखो, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होता है उसमें कब वो एरोमेटिक होता है, कब वो एंटी एरोमेटिक होता है और कब वो नॉन एरोमेटिक होता है, ये तीनों पार्ट्स अपने को पढ़ने हैं। देखो ध्यान से, जैसे अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस है जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड जो होता है ये तीन टाइप्स के हो सकते हैं। या तो ये होगा आपके पास एरोमेटिक, या आपके पास होगा ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, या ये आपके पास होगा नॉन एरोमेटिक। देखो, इसमें मेजरली जो समझना है ना आपको, वो समझना है कंडीशंस विच कंडीशंस फॉर एरोमेटिक। अगर आप कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक समझ लेंगे तो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आपको आसानी से आ जाएगा, है ना। देखिए, तो इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं। आप देखो कि एरोमेटिक कंडीशंस, कि कोई भी सब्सटेंस एरोमेटिक कब कहलाएगा, उसकी कंडीशंस है। ठीक है, देखो फर्स्ट कंडीशन नॉर्मल सी है, अपने को पता है कि कंपाउंड जो होता है वो साइक्लिक होना चाहिए ना। तो फर्स्ट होगा इसमें साइक्लिक। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक कंडीशन हो गई ना। अगर साइक्लिक होगा तभी इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी एक में आएगा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड होना चाहिए इसमें एक मोनोसाइक्लिक प्लेनर रिंग होनी चाहिए। देखो कैसे, मोनोसाइक्लिक प्लेनर रिंग, है ना। एक से ज्यादा साइकिल होगा तब भी चलता है, तब उसकी अलग कंडीशंस आती हैं। अभी अपन मोनोसाइक्लिक प्लेनर रिंग की पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, मोनोसाइक्लिक प्लेनर रिंग का मतलब क्या हुआ। प्लेनर कब पता लगेगा अपने को कि कोई सब्सटेंस है, कोई रिंग है, कब वो प्लेनर है, कब वो प्लेनर नहीं है। देखो ध्यान से, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजरली तीन टाइप की हाइब्रिडेशन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? sp, sp2 और sp3। ठीक है, अगर कार्बन sp3 है या कोई भी एटम sp3 है, इसका मतलब उसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जो होता है ये 3D के अंदर होता है, 3 डायमेंशन में होता है। सही है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर sp2 हाइब्रिडेशन की बात करूं तो sp2 जो होता है ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और ये होता है 2D के अंदर। और अगर sp की बात करूं तो ये कौन सा होता है? ये लीनियर होता है, और ये भी क्या होता है? ये भी 2D के अंदर। क्लियर बात सब लोगों को, है ना। अब देखो ध्यान से, अब आपको ये बात समझनी है कि अगर आपके रिंग के अंदर कोई भी एक ऐसा आइटम आ जाए जिसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या हो? sp3 हो, तो जैसे ही sp3 हाइब्रिडेशन आएगा वो 3D में चले जाएगा, और रिंग जो बचेगी वो एक प्लेन की नहीं बचेगी, वो प्लेन से अंदर बाहर हो जाएगी। समझ में आया? तो एग्जाम्पल देखिए इसका, अगर मैं आपको एग्जाम्पल पूछूं, देखो अगर मैंने बोला ये, है ना, ठीक है, ध्यान सुनना। अब मुझे बताओ कि इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इसका क्या है? sp2। इसका क्या है? sp3। ठीक है, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, इसका मतलब ये दोनों तो 2D में, ये दोनों सेम प्लेन में, पर ये प्लेन से बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या हो, ये 3D के अंदर आ गया। ये तो क्या है? sp3 3D होता है, ये 2D होता है, ये 2D होता है। इसका मतलब ये रिंग जो है ये प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं हो सकती, है ना। अब मान लो इसी रिंग के अंदर में अगर आपको यहाँ पे लगा दूँ पॉजिटिव, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे। अब ये क्या होगा? ये sp2, ये sp2, और अब ये जो कार्बोकैटायन होता है, मैंने बताया था कार्बोकैटायन भी क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब ये रिंग जो है ना सारी sp2 है, इसका मतलब अब ये रिंग है प्लेनर। तो अब इसमें एरोमेटिसिटी की बाकी कंडीशंस चेक करेंगे। अगर वो रिंग प्लेनर हुई नहीं तो अपन एरोमेटिसिटी की बाकी कंडीशंस चेक नहीं करेंगे। इन कंडीशंस को आपको लाइन वाइज ऑर्डर में ही चेक करना है। ठीक है, तो अब आप मतलब ये चीज देख सकते हो, एक चीज देखनी आ चुकी है आपको कि आपकी रिंग कब प्लेनर होगी, कब रिंग प्लेनर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड। देखो थर्ड क्या होता है, आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है डीलोकलाइज्ड। नाम से ही लग रहा है, लोकलाइज मतलब वो एक ही जगह पे रुके हुए, और डीलोकलाइज मतलब उसका पूरा डीलोकलाइजेशन हो चुका है, पूरा वो फैल चुके हैं, है ना। अगर पाई इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन में है तो लोकलाइज, अपनी पोजीशन में नहीं है इसका मतलब क्या है? वो डीलोकलाइज्ड है। देखो इसके बाद तो थर्ड जो है ना वो ऐसे बोलेंगे कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इनकम्प्लीट रिंग होना चाहिए। समझो बात को।
अगर आपका जो डीलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंप्लीट रिंग के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब देखो क्या होगा, ध्यान दो, है ना, ये साथ साथ में आप लिखते चलो। अब इसे आओ कंडीशन समझा रहा हूं, फिर से क्वेश्चंस करेंगे, देखो ध्यान से देना। देखो मान लो ये अपने पास एक बेंजीन रिंग है, ध्यान दो। अब इसमें डीलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना है। देखो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेशन कब होगा, जब कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल्स। ये सब आपको पढ़ाए गए थे रेजोनेंस के अंदर, आपको बताया गया था कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन टाइप बताए गए थे और कंजुगेशन के इसके अंदर एग्जांपल्स बताए गए थे ना। अब यहाँ चेक करो कि यहाँ पे कंजुगेशन है या नहीं है। कंजुगेशन होगा तो वो डीलोकेलाइजेशन होगा, पर वो डीलोकेलाइजेशन किस में होना चाहिए, कंप्लीट रिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे रिंग में जाकर रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट रिंग में डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। देखो कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तक कंजुगेशन हो चुका है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां तक कंजुगेशन हो चुका है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये पूरे में कंजुगेशन हो गया। अगर पूरे में कंजुगेशन होगा तभी वह एरोमेटिक कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा, है ना। पर अभी भी मैं ये नहीं बोलता कि एरोमेटिक है, क्योंकि अब एक लास्ट पॉइंट बचा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका मतलब अभी तक 3 बात समझ में आ चुकी है, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कि प्लेनर रिंग होना चाहिए, तीसरा कि आपका जो डीलोकेशन इलेक्ट्रॉन होगा वो पूरे रिंग पे होना चाहिए। यहां तो बात समझ में आती है आपको। लास्ट रूल देखो, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है फोर्थ, वो है हकल्स रूल। हकल्स रूल है ना। हकल्स रूल बोलता है कि आपकी जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान देना, मैं सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं, मैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं। मतलब जो डीलोकलाइज्ड हो रहा है उनकी बात चल रही है सिर्फ, है ना। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन ना, इनके जो नंबर होते हैं ये होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पे n की n जो है ये n या तो ये 0 होना चाहिए या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। जैसे अगर इन वैल्यू को पुट करता हूं तो एग्जांपल, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पुट करूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद 4 गैप करते रहो ना, 6 पाई के बाद कितना हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन भी फुलफिल होती है, इसका मतलब आपका सिस्टम जो है, आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। लेट्स चेक इट इन बेंजीन। देखो साइकिल, देखो चेक करना, सब पॉइंट में चेक करना है, साइकिल है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, देखो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड वो भी है। थर्ड चेक करना है, डीलोकलाइज पूरे रिंग में, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन है ना। अब लास्ट चेक करना है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक कैसे करते हैं, सिंपल सी ट्रिक है इसकी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर लोन पेयर होगा इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको नो इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, ध्यान दो। तो ये आपकी क्या हो चुका है, ये आपका सिंपल सी ट्रिक हो चुकी है पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की। क्या क्या ट्रिक है देखो इसके अंदर, अगर पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो इसके बाद, है ना। तो यहां तक अपने को बात क्लियर हो चुकी है। इसके बाद देखना ध्यान से, अब मैं चेक करूंगा बेंजीन के अंदर, सब सिंपल वाला बेंजीन ही है ना, ठीक है। देखो तो इसमें चेक करेंगे लास्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो डबल बॉन्ड 2 2 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब बेंजीन रिंग जो होती है वो क्या होती है, एरोमेटिक होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूं, अपन ने ये पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक है, ध्यान दो इसके अंदर ना। तो इसके अंदर क्या है, देखो मैंने बताया साइक्लिक है, प्लेनर चेक करो, sp2 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 प्लेनर भी है। फिर चेक करो डीलोकलाइजेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी कंजुगेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी कंजुगेशन होता है। इसका मतलब कि डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट करना है हकल्स रूल चेक करना है ना। तो देखो डबल बॉन्ड के कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके कितने पॉजिटिव, अगर 0 कुछ भी पॉजिटिव चार्ज होता है कितना, टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो हकल रूल फॉलो होता है और वो एरोमेटिक होता है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये है एरोमेटिक,
समझ में आप लोगों को बात है ना। अब मान लो मैंने ऐसे दे दिया आपको, ठीक है। अब देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 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 प्लेनर भी है। अब नेक्स्ट चीज कैसे करोगे, डीलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रिंग में होना चाहिए। तो कंप्लीट रिंग चेक कर लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसका मतलब कि डीलोकलाइजेशन भी पूरे रिंग के अंदर है। अब लास्ट आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एरोमेटिक तो नहीं है। अब अगर ये एरोमेटिक नहीं है, दो केस बनते हैं, या तो ये एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा ना। तो अब एक काम करते हैं, पहले अपन इन दोनों की कंडीशंस भी देख लेते हैं, उसके बाद में फटाफट से इसके एग्जांपल्स करेंगे, तो आप इजीली पता कर लगा पाओगे कौन सा कंपाउंड साइक्लिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक और कौन सा अपने पास नॉन एंटी एरोमेटिक है। यहाँ तो बात क्लियर है। फिर मैं बाद में आपको इन तीनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊंगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है, ठीक है। देखो इसके बाद ध्यान दो, है ना। देखो अब इसको मैं कंप्लीट रिंग हो गया, ये हो गया, इसको मैं नीचे लेता हूँ ना, एक ही बात है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहाँ पे n की वैल्यू 0 और पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो कैसे कैसे आ जाएगा, 2 पाई हो जाएगा या 6 पाई हो जाएगा या 10 पाई हो जाएगा या फिर 14 पाई हो जाएगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अब इन्हीं को चेक करना है अपने को। अब देखो, अब बात करते हैं अपन एंटी एरोमेटिक की। देखो अगर बात करेंगे एंटी एरोमेटिक की, जो ध्यान सुनना, तो इसकी कंडीशंस जो क्या होती हैं, देखो जो एरोमेटिक कंडीशंस है वो सेम ही एंटी एरोमेटिक कंडीशन आएंगी। स्टार्टिंग की तीन सेम, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम का सेम आएगा। साइक्लिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्लेनर रिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। थर्ड, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट रिंग में होना चाहिए बिल्कुल। इनकम्प्लीट रिंग पर लास्ट जो है ना हकलसुल, ये चेंज हुआ है। देखो ध्यान दो, अभी बात आओ, अब ये 2 6 10 14 तो यहाँ पे आ गए, इनके जो बीच में रह जाते हैं ना, बीच में 2 और 6 के में 4 रह गया, 8 रह गया, 12 रह गया, सब क्या हो तो बच गए, वो सब आ जाएंगे किसके अंदर, एंटी एरोमेटिक में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो क्या बोलेंगे अपन कि ना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। जहां पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 और पॉजिटिव इंटीजर्स होगी ना। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 1 पुट करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 पाई 8 पाई 12 पाई एक्सेट्रा। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को सिंपल से। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी कंडीशन सेम है, अगर इनके बीच वाली वैल्यूज आ जाती है तो कौन से बन जाते हैं, एंटी एरोमेटिक बन जाते हैं। अब पढ़ेंगे अपन नॉन एरोमेटिक, जो बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल सी बात है, द साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर नोन एज नॉन एरोमेटिक। ध्यान दो, देखो अगर यहां तक बात पहुंचे ही नहीं, अगर बात यहीं पे खत्म है, साइक्लिक तो होना चाहिए ही चाहिए, अगर वो प्लेनर नहीं हुआ मान लो, या फिर डीलोकलाइजेशन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। देखो तो ऐसे बोलेंगे कि फर्स्ट साइक्लिक तो होना ही होना चाहिए, है ना। बाकी अगर सेकेंड कंडीशन ही फेल हो गई अपने पास, है ना, अगर वो प्लेनर ही नहीं है तो वो किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। और बेसिकली देखा जाए ना तो ये प्लेनर और जो भी प्लेनर रहेंगे ना, उसमें मोस्टली क्या होता है, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट रिंग में होता ही होता है, तभी वो प्लेनर होगा, क्योंकि तभी सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, है ना। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको सिंपली पहचानना है कौन सा एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक और कौन सा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो आप बस इसका तो सिंपल सा है कि ये दोनों नहीं होंगे तो फिर नॉन एरोमेटिक होगा। देखो आप क्वेश्चंस करो, आप आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। मतलब इन सारी एग्जांपल्स में आपको बताना है ये कौन कौन से एरोमेटिक है, कौन कौन से नॉन एरोमेटिक है, कौन कौन से एंटी एरोमेटिक है। देखिए ध्यान से, अब सबसे चालू करेंगे फर्स्ट वाला। देखो बताओ, इसके अंदर सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसका मतलब ये प्लेनर तो है, साइक्लिक तो सारे प्लेनर है ये। ठीक है, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट में डबल सिंगल और पॉस्ट चार्ज, मतलब ये डीलोकलाइजेशन कंप्लीट में। अब चेक कर लो पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन से 1 2 पॉजिटिव चार्ज तो कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका मतलब टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब ये एरोमेटिक है।
ठीक है, यहाँ आ जाओ, देखो इसके अंदर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 मतलब क्या है, ये तो प्लेनर ही नहीं है, प्लेनर नहीं है, इसका मतलब किस में आएगा, ये नॉन एरोमेटिक में आएगा। ठीक है, थर्ड में आ जाओ, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ध्यान सुनना, देखो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट कंजुगेशन तो है इसके अंदर, प्लेनर भी है ये, ध्यान दो। देखो तो इसके बाद इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, ये एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है ना, देखो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को इसके अंदर कि सर देखो ये वाला कार्बन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, ये तो कार्बो एनायन है, कार्बन आयन तो क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बट ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर है ही नहीं। ये तो क्या होगा, ये तो कंजुगेशन में यहाँ से हट जाएगा। जब कंजुगेशन हुआ तो डबल सिंगल डबल तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पूरे में फैल गया है ना, यहाँ पर है ही नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। समझ में आपको बात, ध्यान दो, ये सिंगल कार्बो एनायन नहीं है। जो कार्बो एनायन विद कंजुगेशन होता है वो sp2 में आता है। कार्बो एनायन अकेला लिखा हुआ है जो कंजुगेशन में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है, वो आपका हमेशा क्या रहेगा, वो आपका हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। बट जब कंजुगेशन में आ जाएगा उसके बाद वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। देखो तो यहां तक आपको बात समझ में आई, सिंपल सी। नेक्स्ट देखो इसके बाद में, है ना, अब चेक करते हैं ये वाला। देखो इसमें क्या है ना, सारे ही कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। सही है, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा ये तो। यहां देखो ये कार्बन कौन सा आ गया, ये आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नॉन एरो हो जाएगा। देखो जब sp3 आ गया तब आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने ही नहीं है। जब भी sp3 आ गया नॉन प्लेनर होगा तो पहले वाली 2 कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो क्या हुआ, सिंपल सी बात, उसके अंदर वो नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा ना। अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब जाके आखिर में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। अगर 2 6 10 14 18 ऐसे आ गए तब होगा एरो, और उसके अगर नहीं हुए, बीच वाले कुछ भी आ गए, समझ लो 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, तो वो किसके अंदर आएंगे, वो एंटी एरो में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो बेंजीन लेंगे तो पढ़ते हैं अपन हमेशा, तो एरोमेटिक होती है, चेक भी कर ले। देखो sp2 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 ना, पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये एरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसको बोलूंगा, इसमें चेक करूंगा तो इसमें क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा एंटी एरो। इसमें चेक करें, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन ही क्या है, ये जो कार्बन है sp3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन एरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अब इसको चेक करो, देखो इसमें सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज में तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन होते नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एरो हो जाएगा। समझ में आपको। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां देखिए सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नेगेटिव चार्ज भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड काउंट करोगे, कंजुगेशन के अंदर है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज, अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो हो जाएगा एंटी एरो। समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एरोमेटिक। यहाँ चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी एरो। यहाँ देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी एंटी एरो हो जाएगा, है ना। तो ये आपको मैंने बताई, ये भी फर्स्ट प्रोफाइल है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल के क्वेश्चंस करेंगे। पहले फर्स्ट प्रोफाइल समझ लो, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर अपने को, ये चेक करना है कि अगर सारे एटम्स अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तब तो आगे चेक करेंगे, और अगर sp2 की जगह sp3 आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर sp2 आएगा तब पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, पाई इलेक्ट्रॉन अगर हकल्स रूल को फॉलो करेगा तब तो वो एरोमेटिक होगा, हकल्स को फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, अगर मैं इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करूं, ध्यान दो, अगर मैं ये सब लोग लिख लिया होगा तो इसके बाद देखो, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो अगर मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं इनमें एक बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो होते हैं एरोमेटिक स्टेबल, और एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल बन जाते हैं।
है ना। तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने के कारण क्या हुआ, ये आया था लास्ट में एंटी एरोमेटिक। तो बीच में बाय डिफॉल्ट कौन सा आ गए, बीच में बाय डिफॉल्ट जो होता है ये नॉन एरोमेटिक आया था। ध्यान दो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एरोमेटिक होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन चला जाएगा, एंटी एरो चला जाएगा ना। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बचा बीच में, नॉन एरो बच गया, तो नॉन एरोमेटिक जो होगा वो बीच में आ जाएगा। देखो एक छोटा क्वेश्चन अगर पूछूं मैं आपसे, है ना, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में जमाना है, स्टेबिलिटी, है ना। ध्यान दो, तो इसमें कैसे करोगे, देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर मैं आपसे पूछ 3 दूं आपको, ये दिया मैंने आपको, वही फर्स्ट एग्जांपल, प्लस कुछ भी नहीं है और यहाँ पे है नेगेटिव, है ना। तो चेक कर लो इसमें से कौन सा एरो, कौन सा नॉन एरो, कौन सा एंटी, सब चेक कर लीजिए पहले फटाफट से। तो ये कौन सा होगा, ये तो हो जाएगा आपका एरोमेटिक, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे sp3 आ गया तो नॉन एरो, और यहाँ पे 4 पाई, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये आ जाए एंटी एरो। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सबसे स्टेबल होगा फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला और फिर होगा थर्ड वाला। बोले यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में एरोमेटिक के अपन और अलग प्रोफाइल से क्वेश्चंस देखेंगे कि और कौन कौन से कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी पॉसिबल है, और कुछ के एग्जांपल्स हैं, कुछ के एक्सेप्शंस हैं जो एनिलीन्स के अंदर आते हैं, वो भी अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ना। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप पढ़िए, इस लेक्चर को दोबारा देखिए और सारे नोट्स अपने हाथ से बनाइए। चलो, थैंक यू सो मच।